कि हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। एआई का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, इसका फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस कैसे हो यार, मैं हूं मुज़म्मिल कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर। दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत से मुल्कों ने तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काम लेना शुरू कर दिया। इसकी वजह क्या जानते हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। जो काम हम पहले सालों में करते थे, महीनों में करते थे और हफ्तों में करते थे, वही काम अब घंटों में, सेकंड्स में और मिनट्स में कर लेते हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान कुछ लोगों की तादाद है कि जो कि इसकी सपोर्ट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और कुछ लोग हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये समझते हैं कि ये इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग समझते हैं कि आने वाले कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। हमें ये बात करने से पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि एआई रोबोट्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि उनको प्रोग्राम किस तरह से किया जाता है। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो इंसान की दिमाग की ही तरह काम करें। यानी कि अगर मैं और आसान लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँ तो वो अपने सही गलत की तमीज़ खुद कर सके, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पर आता है वीक एआई, दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग एआई, तीसरे नंबर पर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो गाइस आज तक हमने जितने भी रोबोट देखे हैं वो हमने वीक और स्ट्रॉन्ग के दरमियान वाले देखे हैं, क्योंकि इनको इंसान इस तरह से प्रोग्राम करता है, ये अपनी सोच इतनी कोई महदूद सोच होती है कि उससे बढ़कर ये काम नहीं कर सकते। जितने इंसान ने इनको प्रोग्राम किया जाता है उसी के अंदर रहकर काम करते हैं। ये इंसान के लिए इतना खतरा साबित नहीं होते। एसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को इंसान इस तरह से प्रोग्राम करता है कि ये इंसान की जितना ही समझदार होता है, शायद ये इतना ही समझदार हो कि ये अपने जैसे ही दूसरे रोबोट्स को भी बना सके। जो रोबोट्स के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो एआई के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ जो लोग बोलते हैं, वो शायद इसी बात की वजह से बोलते हैं कि ये अपने जैसे ही रोबोट्स को तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, तो दुनिया में मौजूद दूसरे इंसानों की इनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की फलाह बहबूद के लिए भी काम कर सकते हैं। इसमें आपको आज ऐसे ही रोबोट के बारे में बताता हूँ जो कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हांगकॉन्ग की एक कंपनी ने बनाया। 2015 में इसको लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करने के बाद जब बहुत से लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया, बहुत से एंकर्स ने इसका इंटरव्यू लिया, तो इसके इंटेलिजेंस से खुश होकर सऊदी हुकूमत ने इसको अपनी शहरियत दे दी। अब ये सऊदीया में मौजूद है। सऊदीया में मौजूद बहुत से एंकर्स इसके पास आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ये आम लोगों के साथ ऐसे ही कन्वर्सेशन, ऐसे ही बातें करती हैं जैसे कि आम इंसान दूसरे इंसान से बात करता है। ये इसको मेडिकल फील्ड के लिए बनाया गया था कि मरीज़ जो पेशेंट होते हैं इनको फारिग वक्त में ये बातें करें। बातें करने के बाद उनका जो दिल है, मतलब कि उनकी जो थॉट समझ को इनको थोड़ा कंट्रोल कर सके। सोफिया का ये इंटरव्यू देखें। Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. जब सोफिया से पूछा गया कि आप इंसानों के लिए कैसे साबित होंगी, तो उसने आगे जवाब दिया कि हम सब एक बुरे फ्यूचर को आने के लिए रोकना चाहते हैं, और आपका बर्ताव मेरे साथ अच्छा होगा तो मेरा बर्ताव भी आपके साथ अच्छा होगा। तो इसका जवाब लॉन्ग मस्क ने अपने ट्वीट में दिया। इसको मुसलसल गॉड फादर मूवी दिखाते रहें, फिर इसका रिस्पॉन्स देखे क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि रोबोट हमारे फ्यूचर में क्या काम आ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो सके। अगर नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।